पूरी विधानसभा का जो दूरदर्शी है वो किसी से छुपी नहीं है। सड़कें टूटी पड़ी हैं, गलियां टूटी पड़ी हैं, पार्क टूटे पड़े हैं, नल से जो पानी आ रहा है कि लोग पी नहीं सकते। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिला। हम तो बस बीजेपी को ही देखना चाहते हैं सरकार को यहाँ पे। 2100 रुपए कहता दूंगा और देगा कहाँ से? दिल्ली की जनता के दिल में भी मोदी साहब हैं और घरों में भी मोदी साहब हैं। केजरीवाल जब आए थे तो शकल इतनी छोटी सी थी, उसने कुछ नहीं किया, झूठ के अलावा कुछ नहीं किया। झूठ ही झूठ, शीश महल में रहने वाला हम गरीबों की कहाँ सुनेंगे। भाजपा की दिल्ली में सरकार बनाएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। इस वक्त करोल बाग विधानसभा के अंदर मौजूद हैं हम, जहां पर आम आदमी पार्टी के लगातार 3 बार विशेष रवि को आप उम्मीदवार बनाया गया है और यहां से बीजेपी की तरफ से महामंत्री यानी केंद्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम को उतारा गया है। लेकिन आज लोगों के बीच हम पहुंच गए हैं। लोग आखिर सच्चाई बताएंगे कि विशेष रवि की तरफ से कितना काम यहां पर किया गया और केजरीवाल की आखिर सच्चाई क्या है। क्योंकि केजरीवाल दावा करते हैं कि काम किया है, फ्री का सब कुछ दिया है, पर क्या वाकई ऐसा है, ये आम जनता आज करोल बाग की आपको बताएगी। बात करते हैं कुछ लोगों से। सर, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम विकास उज्जैनवाल है। विकास जी, क्या कहेंगे, कितना विकास हुआ है यहाँ पे? क्योंकि करोल बाग से विशेष रवि हैं और कहते हैं कि भैया काम किया है, सब कुछ फ्री में दिया है, लेकिन सच्चाई आपकी जुबान नहीं जानना चाहते हैं। देखिए, पहले तो आपकी मीडिया के माध्यम से बता दूं, आप करोल बाग पूरी विधानसभा में घूम लीजिए। पूरी विधानसभा का जो दूरदर्शी है, दूरदिशा इन्होंने कर रखी है, वो किसी से छुपी नहीं है। सड़कें टूटी पड़ी हैं, गलियां टूटी पड़ी हैं, पार्क टूटे पड़े हैं और पानी से नल से जो पानी आ रहा है वो इतना गंदा आ रहा है कि लोग पी नहीं सकते और उसको पीने से लोगों को हैजे की बीमारी हो रही है, अनेक बीमारियां हो रही हैं। और बात आती है फ्री की रेवड़ी पंजाब में भी बांटी। पंजाब में इन्होंने किया 1100 रुपये हम प्रत्येक महिला को देंगे। फिर उसके बाद आ जाती है दूसरी बारी दिल्ली की, तो दिल्ली में भी एक लॉलीपॉप दे दिया गया 2100 रुपये का। और 2100 रुपये का लॉलीपॉप इस प्रकार से बांट दिया गया, जबकि एक गवर्नमेंट की गाइडलाइंस होती है कि हम कोई योजना लाते हैं तो वो योजना गवर्नमेंट के माध्यम से होती है। इन्होंने स्वयं ही अपने आप ही वो योजना चालू कर दी अपने प्रचार के लिए। आप कह रहे हैं केजरीवाल झूठे हैं? 100% झूठे हैं। आप दिल्ली का विकास एक भी नहीं हुआ, और जबकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अनेकों फ्लाई ओवर दे दिए। और आप आज पूरे देश में घूम के देख लीजिए, पूरे देश की जो उन्होंने पूरी कार्यकल्प जिस प्रकार से दिल्ली की जनता में मोदी है। 100% मोदी है। और इस बार दिल्ली की जनता त्रस्त होकर, दिल्ली की जनता ने यह ठान लिया है कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिले। चलिए ठीक है, ये तो वक्त बता पाएगा, लेकिन कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर क्या सच्चाई है। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम मलकी डांडा है जी। अंकित जी, क्या कहेंगे, क्योंकि लोग यही कह रहे हैं कि विकास हुआ नहीं है, पार्किंग की बड़ी समस्या है, केजरीवाल कह रहे हैं हमने सब कुछ ठीक कर दिया जी, लेकिन सच्चाई क्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ जहाँ जाते हैं समस्याएं इतनी निकलती है ना, कहीं सड़कें टूटी पड़ी हैं, पानी की समस्या है, पार्किंग की समस्या है, रोडों पे सड़कों की वजह से जाम लगा पड़ा, ट्रैफिक जाम इतना है कि एक थोड़ी सी दूर जाने के लिए भी बड़ी समस्याएं आती है। और इस बार जनता यही कह रही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास दिखाना और भारी बहुमत से जिताना। यानी आप त्रस्त हैं सारे केजरीवाल से? बिल्कुल बिल्कुल। और विशेष रवि को लेकर क्या कहेंगे? हम तो बस बीजेपी को ही देखना चाहते हैं सरकार को यहाँ पे। हाँ जी, चेंज आप चाहते हैं? बिल्कुल चेंज चाहते हैं जी। आप क्या कहेंगे? सर नमस्कार, प्रदीप चौधरी मेरा नाम है। ये लिस्ट है, मैं नहीं कह रहा हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है 8 दिसंबर 2024 को। 2878 करोड़ रुपये, एक शराब के साथ एक बोतल फ्री बेटी है। 2878 करोड़ रुपया इसने उसमें बेईमानी कर लिया। जल बोर्ड 800 करोड़ का प्रॉफिट में था, 78 करोड़ रुपया आज घाटे में है। इसने कल्याण बोर्ड जो कमरे बनाए उसमें 5000 करोड़ रुपए की बेईमानी करी है। अरे वाह, डाटा दे रहे हैं आप। सुनो, 1000 करोड़ रुपए इसने बसों में हेराफेरी करी है। और जो इसने करे 5400 रुपये राशन घोटाला में, जो राशन भारत सरकार बांट रही है वो बांट रही है। और 4000 करोड़ रुपया इसने वो जो एक्सरा कराया वो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट। केजरीवाल ने पेट भर लिया अपना। पेट कंजर बाल बन गया। 28 और 8 कितने होते हैं? 28 + 8 2013 में आया था ये। 28 जमा 8 कितने होते हैं? मैंने भारतीय जनसंघ, मेरे फादर 11वें मेंबर, मैंने 10 साल की उम्र में गौ हत्या आंदोलन की, मैं 15 साल की उम्र में केजरीवाल कंजरवाल अन्ना हजारे के पैसे भी खा गया। शांति भूषण जो जनलोकपाल विधेयक के लिए लाए थे, अन्ना हजारे को संतोष हेगड़े लाए थे।
उनके पैसे खा गया। आज मनोज सिसोदिया के टेलीफोन, चलिए अपना गुस्सा वोट दे के उतारिएगा। देश में नहीं, ये देश में नहीं, सारी दिल्ली में क्या, पंजाब में कैसे 11,000 रुपए दूंगा, आज 2100 रुपए यहाँ दिए। ये देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिपोर्ट है। 2100 रुपए कहता दूंगा और देगा कहाँ से? इसने 1000 रुपए पहले दिल्ली में कह दिए। आपको मुझे जेल से बाहर निकालिए, मैं आपको करूँगा। जेल में भी बाहर आ गया। एक व्यक्ति हैं, सुन लीजिए, नाम है उनका, बहुत बढ़िया डीसीपी है, ठीक है। संजय बेनीवाल। कहते हम तो टाटा, हम तो जा रहे हैं, तू जेल में रह। उन्होंने कहा भाई इसको बाहर निकालो, जेल की रोटी खा रहा है इसे, तब बाहर आया ये उनका। अच्छा चलिए, आप शब्दों का इस्तेमाल मत करिए, लेकिन ये सच्चाई है, सच्चाई है जो जनता बता रही है। आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम विकास चावला है। विकास जी क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से बता रहे हैं केजरीवाल जेल से निकले, अपने आप को ईमानदार बताया, लेकिन अब वही बात कही जा रही है कि जेल से तो निकल गए, लेकिन ईमानदार कैसे बता रहे हैं जब भ्रष्टाचार में दारू बेची आपने, सड़कें खराब हैं, विकास नहीं हो रहा है, तो कैसे ईमानदार? देखिए, जैसे अभी क्षेत्र के निवासियों ने आपको जितनी भी बातें, समस्याएं बताई हैं, वो एकदम सत्य है। और अगर मैं करोल बाग के क्षेत्र की बात करूं, आप करोल बाग में कई सारे ऐसे छोटे छोटे कस्बे हैं जहाँ पे लोग रह तो रहे हैं, लेकिन उनकी मजबूरी ऐसी हो चुकी है, घर से वो बाहर निकलते हैं तो पहले गंदगी देखने को मिलती है। आप बापा नगर में ऊपर जाइए, आपको रियलिटी पता चलेगी कि विकास का असली नाम क्या होता है। वहाँ मिलेगा आपको विकास जो नाम है ना, उसको विनाश के नाम से मशहूर कर दिया है करोल बाग के विधायक श्री। अच्छा, वो एरिया आप लोग हमें दिखाएंगे? बिल्कुल दिखाएंगे, अगर आप चाहेंगे चलने के लिए तो हम आपको एक एक गली दिखाएंगे। गलियों का क्या हाल हो रखा है, सीवर भरे पड़े हैं, लोग वहाँ चल नहीं सकते हैं। ये विकास दिया हमें करोल बाग से विधायक विशेष रवि जी ने 3 साल में, जिसकी उम्मीद पूरे करोल बाग ने कभी नहीं की थी, जबकि उनको इतने वोट देकर जिताया गया था। बट आज जनता को समझ में आ चुका है कि इस विनाश का कार्य अब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीदवार हमें दिया है, जहाँ तक कि मैंने सुना है वो राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं। महामंत्री, उम्मीद करते हैं कि महामंत्री जी और हमारे जो कैंडिडेट बने हैं वो करोल बाग को ऐसा विकास देंगे कि ये 3 साल सिर्फ विशेष रवि ये सोचता रहेगा कि मैंने जो कार्य किया था वो जनता के विनाश के लिए किया था या अपने घर भरने के लिए किया था। अच्छा ठीक है, एक सवाल और है, क्योंकि एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी है, पहले नहीं थी, और अब विधानसभा के अंदर भी आम आदमी पार्टी ही है, तो अब जब दोनों जगह आम आदमी पार्टी है, तो आम आदमी पार्टी क्या सिर्फ झूठ का काम कर रही है इस क्षेत्र में, जो आप सच्चाई बता रहे हैं? बिल्कुल 100% झूठ का ही काम कर रही है। आप एक बात सोचिए, जब दिल्ली की जनता ने उनको एमसीडी में बैठाया, एमसीडी में बैठाने के बाद उनको वादे किए गए थे, जनता ये सोच रही थी कि हमें सफाई मिलेगी, हमें वो कूड़े का ढेर जो दिल्ली के गाजीपुर गाजीपुर में वो साफ हो जाएगा। लेकिन अभी की स्थिति ऐसी, ना तो वो साफ हुआ है ना ही गली मोहल्ले। पहले से और स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है एमसीडी में आने के बाद कि कर्मचारी जो सफाई वाले वो आते नहीं हैं। 10-10 एप्लीकेशन लगाई जाती, तब महीने भर के बाद वो कार्य पूरा होता है। महीने के बाद तब तक लोग गंदगी में पड़े रहते हैं, बीमार होते हैं, हॉस्पिटल जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति दिल्ली को ये अभी एमसीडी में रहकर दे रहे हैं। अभी तो सिर्फ विधानसभा का चुनाव है, अभी एमसीडी की जब बारी आएगी उनको तब भी जो हाल इस बार होगा उससे बुरा हाल उनका एमसीडी में। दिल्ली की जनता में कौन है? मोदी साहब। बिल्कुल, दिल्ली की जनता के दिल में भी मोदी साहब हैं और घरों में भी मोदी साहब हैं। चलिए ठीक है, खैर आगे आने वाला वक्त ही बता पाएगा, हम भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, जनता कर रही है, क्योंकि जनता के हाथ में सबसे बड़ी ताकत होती है। आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम सुरेश नैनीवाल है। क्या कहेंगे, क्योंकि जो सच्चाई पता लग रही है वो बड़ी खराब है। केजरीवाल साहब वादे कर रहे हैं मंच से कि भैया हमें गाली दी जा रही है, हमने काम किया है, लेकिन कोई काम होता दिख नहीं रहा। क्या वाकई ऐसा है? भाई साहब, हम केजरीवाल जब आए थे अन्ना हजारे जी के साथ, तो शक्ल इतनी छोटी सी थी, कुर्ता पजामा पहन कर, बड़ी भोली सी शक्ल, जैसे कोई एक आदमी आया है बहुत कुछ करेगा देश के लिए या समाज के लिए। उसने कुछ नहीं किया, झूठ के अलावा कुछ नहीं किया, झूठ ही झूठ। वो कहते हैं हमने कुछ कहा तो उसके पलट बार मारेगा, हमने कुछ कहा तो उसका पलट बार मारेगा। कोई बीजेपी वाला कुछ कह रहा है तो उसका पलट बार मार देगा। शीश महल में रहने वाला हम गरीबों की कहाँ सुनेगा, ये बताइए। जिसने कहा था मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं शास्त्री जी की तरह साइकिल चला के जाऊँगा, शास्त्री जी की तरह साइकिल चला के जाऊँगा, और मैं वैसे ही कपड़े पहनूंगा, एक धोऊंगा एक पहनूंगा, सुबह धोऊंगा शाम को पहनूंगा। वो काम नहीं किया। केजरीवाल ने तो अपना देख लिया कि मैं तो वो आईएएस ऑफिसर हूँ। आईएएस ऑफिसर कैसा होता है भाई? आईपीएस कहता होता, वो बताता है कि दूसरे का माल कैसे छीनना है। तो ये वो आईपीएस ऑफिसर नेता बन गया और दूसरों का माल अपने घर में भरना। आतिशी तो मांग रही है कि पैसा भी नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, हमारे पास चंदा दे दीजिए। आतिशी तो उसका मोहरा है जी। आतिशी जो है ना,
उनका तो मोहरा है। आदि जी को जहाँ बिठाएंगे, एक जैसे शतरंजी गोटे होती ना, आदि जी तो वो हैं। चलिए ठीक है। अच्छा, कुछ यूथ हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आप क्या कहेंगे खासतौर पर, क्योंकि दिल्ली की जनता केजरीवाल के लिए कह रही है कि काम तमाम नहीं। आपने गंद का ढेर देखना है। अभी हमने नॉमिनेशन भरा है झंडे वालान पे, आप वहाँ जाके देखिए कितना कूड़ा है। आप एक बार जाइए, और ढेर लगा पड़ा है कूड़े का जहाँ हम नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं, जहाँ एसडीएम बैठता है। चलिए ठीक है, हम चलेंगे आपके साथ जरूर। आप बताइए। नैनीताल से मेरे मित्र धर्मवीर जी आए हैं और वहाँ पे सरकार बीजेपी की है। ये बताएंगे असली विकास क्या होगा। दिल्ली और नैनीताल में कितना फर्क देख रहे हैं आप? जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। मैं यहाँ आया तो यहाँ एक्यूआई देख के आता हूँ कि कितना एक्यूआई चल रहा है, और इतना हाई एक्यूआई रहता है कि सोचते हैं हम दिल्ली जाएं या ना जाएं। और यहाँ तो आप क्या चाहते हैं, दिल्ली में चेंज हो? दिल्ली पे बिल्कुल, दिल्ली की जनता बदलाव मांग रही है। मैं आ रहा था रास्ते में, तो मैंने लोगों से बात की, तो लोगों का रुझान यही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी की इसमें विकास करें, क्योंकि कई ऐसी योजनाएं हैं जो केजरीवाल जी नहीं ला पा रहे हैं, जो केंद्र से तो आ रही हैं, लेकिन वो केजरीवाल जी उनको नहीं लाने दे रहे हैं। तो जनता की मांग है, करोल बाग की मांग है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और यहाँ से आदरणीय दुष्यंत कुमार गौतम जी को जिताएंगे और भाजपा की दिल्ली में सरकार बनाएंगे। और सबसे मेन बात आपको एक बताना चाहता हूँ, अभी आपके मीडिया ने भी उस चीज़ को देखा। अभी हमारा रोड शो हुआ क्षेत्र में, भाजपा का रोड शो हो रहा था, तो भाजपा के रोड शो को हमने रोक के दिखाया किस प्रकार से बापा नगर की गलियों से और किस प्रकार के टैंक रोड और देवनगर की गलियों से मल वगैरह बहता हुआ और कीचड़ बहती हुई सड़कों पे आ रही है, और लोग उसको मतलब इस प्रकार से जा रहे हैं कि ठीक है, आप सब एक बार मेरे साथ बोल दीजिए कि मेरे को ले चलेंगे वहां पर। देखो सबसे बड़ी बात, दिल्ली की जनता क्या बोलेगी। केजरीवाल की सरकार ही अपनी ही सरकार की पोल पट्टी खोल रही है। न्यूज़पेपर में इतना बड़ा इश्तिहार दिया है कि जो 2100 रुपये का लॉलीपॉप जनता को पकड़ाने की कोशिश की थी, उसी की सरकार में बैठे हुए लोगों ने, और सरकार ने खुद वो लॉलीपॉप को लेने से मना कर दिया, उनको बता दिया कि ये एकदम वादे जो है वो झूठे हैं। चलिए ठीक है, फिलहाल मैं जहाँ रहता हूँ विजय चौक में, मेरा सीवर ओवरफ्लो हो जाता है, और जब ओवरफ्लो हो जाता है तो सैटरडे को होता है, मंडे को खुलता है, ट्यूसडे को खुलता है, थर्सडे को खुलता है। मैं उससे बात करता हूँ, सीवर वाले से बात करता हूँ, क्या नाम उसका, इंस्पेक्टर से, तो कहते हैं हमारे पास लेबर ही नहीं है। यानी हर जगह पे काम वैसा ही है, एकदम जो विकास के वादे किए गए थे वो झूठा किया गया है। बिल्कुल झूठा। ठीक है ठीक है ठीक है। 6 नंबर पेज सारा उसका लिखा है, कल 6 नंबर पेज नंबर 14 तारीख को सारा 6 नंबर पेज पे पहले से वो। हाँ चलिए ठीक है। अतिक्रमण के नाम पे विकास, गंदगी के नाम पे विकास, महिलाओं को लूटने के नाम पे विकास, युवाओं को रोजगार ना देने के नाम पे विकास, सिर्फ इसी तरीके का विकास पूरे क्षेत्र को दिया गया है, पूरी दिल्ली को दिया गया है। चलिए ठीक है। मैं अब तो उनके काउंसलरों ने एक कमाई का जरिया ढूंढ लिया है कि मार्केट एसोसिएशनों से और होटल एसोसिएशनों से और दुकान वालों से इस प्रकार से उन्हों पे मतलब अपना अतिक्रमण कर रहे हैं। चलिए ठीक है, फिलहाल आप देख रहे हैं आम जनता क्या कह रही है। फिलहाल केजरीवाल के खिलाफ लोगों में कितना गुस्सा है, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर विशेष रवि के खिलाफ खासतौर पर गुस्सा है, क्योंकि यहाँ के लोग कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता के मन में मोदी है।